गुड मॉर्निंग माय लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस में एल्डिहाइड एंड कीटोन के एलिफेटिक फॉर्म के मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट किए थे कि एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड एलिफेटिक कीटोन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इन सब के जो मेथड हैं हमने पहले क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे वो हम करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के लिए ही है, बट वो एरोमेटिक फॉर्म है उनकी। पहले जो हमने किए हैं वो सारे हमने एलिफेटिक फॉर्म के लिए किए हैं। अब हम जो करेंगे वो हम किसके लिए करेंगे, एरोमेटिक फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे। समझ आई बात सभी को। पहले जो हमने किया है वो हमने एलिफेटिक फॉर्म के लिए क्या किया है, एक्सप्लेन किए हैं मेथड ऑफ फॉर्मेशन। आज जो हम करेंगे वो किसके लिए होंगे, हमारे पास एरोमेटिक फॉर्म यानी कि एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए क्या करेंगे, हम मेथड ऑफ क्या करेंगे, प्रिपरेशंस करेंगे। ओके, किसी ने अगर मेरी कोई वीडियो विजिट नहीं की है तो मैंने इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से जाके मेरी कोई भी वीडियो क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, और इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हमने पहले कंप्लीट किए हुए हैं वो आप वहाँ पे देख सकते हो। टुडे वी डू दी एरोमेटिक फॉर्म के लिए हम क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन ऑक्सीडेशन ऑफ मेथाइल बेंजीन। ठीक है, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मेथाइल बेंजीन हम क्या कर रहे हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, इसके लिए हम मेथड करेंगे। इसके लिए हमारे पास मेनली क्या है, तीन मेथड हैं। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। ठीक है, फर्स्ट मेथड है कौन सा, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। सेकंड है हमारे पास क्या, रीमर टीमर रिएक्शन, रीमर टीमर रिएक्शन। एंड थर्ड है हमारे पास क्या, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ओके, फर्स्ट था ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, सेकंड इज द रीमर टीमर, थर्ड इज द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। रीमर टीमर रिएक्शन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपको पहले भी फिनोल के चैप्टर में कंप्लीट करवा चुकी हूँ विद मैकेनिज्म के साथ, तो आप लोग इन दोनों रिएक्शंस के मैकेनिज्म वहाँ पे देख सकते हो। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करके मेरी ये वाली वीडियोस की जो हमारी प्रिपरेशंस है वहाँ पे विद मैकेनिज्म के साथ मैंने करवाई हुई है, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो मेथड मैं नहीं करवाऊंगी यहाँ पे, ये मेथड मैंने आपको पहले ही करवा दिए हैं फिनोल के चैप्टर में। आप फिनोल के चैप्टर की प्लेलिस्ट को ओपन करके वहाँ से इस वीडियो की लिंक आप देख सकते हो। ठीक है, रीमर टीमर के लिए और फ्रीडल क्राफ्ट, ये दोनों हो चुकी हैं हमारे पास पहले। एक इसमें जो रह गई है वो है हमारे पास क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। इसमें हम क्या करेंगे, मिथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो मिथाइल बेंजीन क्या होगा, जब बेंजीन की रिंग के ऊपर क्या लग जाएगा, मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, तो ये कौन सा बेंजीन है, दिस इज मिथाइल बेंजीन। यूज कर सकते हो। फर्स्ट चीज हमारे पास जो होगा वो कौन सा होगा, एक तो होगा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड। ठीक है, इसमें आपने ऑक्सीडेशन करवानी है। ऑक्सीडेशन के लिए मैंने आपको बताया हुआ है क्रोमियम की फॉर्म यूज कर सकते हैं, तो ये है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड, ये भी इसका काम करेगा ऑक्सीडेशन का। और सेकंड है, आप ऑक्सीडेशन के लिए रिएजेंट ले सकते हो क्या, क्रोमियम क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2 इन CCl4। पहला है CrO3 इन एसिटिक अनहाइड्राइड, सेकंड है क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2 इन CCl4। ये दोनों में से आप कोई मर्जी ले लेना, आपके पास क्या हो जाएगी, मिथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन होकर एल्डिहाइड या फिर क्या बन जाएंगे, कीटोन बन जाएंगे। ठीक है, समझ आएगी बात, क्या बन जाएंगे आपके पास, एल्डिहाइड या फिर क्या बना सकते हो आप, इसमें कीटोन्स बना सकते हो। ठीक है, समझ आई बात। मेनली इसमें जो बनेंगे वो हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड ही बनेंगे। मिथाइल बेंजीन है ना, तो सिर्फ इसमें क्या बनेगा, एल्डिहाइड ही बनेंगे। बाकी अगर आपने कीटोन वगैरह बनाने हैं तो आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से बना सकते हो। ठीक है, या रीमर टीमर से भी बना सकते थे, तो उन दोनों से आप कीटोन और एल्डिहाइड दोनों बना सकते हो। बट मिथाइल बेंजीन से सिर्फ यहाँ पे क्या बनेंगे, हमारे पास एल्डिहाइड ही बनेंगे। इन दोनों में से आप कोई मर्जी रिएजेंट ले सकते हो।
अगर आप ये रिएजेंट यूज कर रहे हो तो इस रिएक्शन का एक स्पेशल नेम हो जाएगा क्या, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि इटार्ड रिएक्शंस के रिएजेंट कौन से होते हैं, तो डैट इज क्रोमाइल क्लोराइड इन CCl4। या आपको मिथाइल बेंजीन दे के ये रिएजेंट डाल दिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा ए क्या बनेगा। ठीक है, या आपका नेम भी पूछ सकते हैं कि इस रिएक्शन का नेम क्या है। तो इस रिएक्शन का जो नेम है वो हमारे पास क्या है, CCl4। अगर सिंपल कह दिया जाए तो दोनों में से कोई मर्जी ले लो, बट अगर इटार्ड पूछी जाए स्पेशल रिएक्शन तो आपने रिएजेंट ये लेने हैं। ठीक है, दोनों में से कोई मर्जी ले लेना। ऑक्सीडेशन करवानी है सिंपल, और हमारे पास क्या बन जाएंगे, अल्डिहाइड। कैसे बनेंगे, जैसे ये हमारे पास क्या है, मिथाइल बेंजीन है हमारे पास इन प्रेजेंस ऑफ CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड की प्रेजेंस में है, ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या लग जाएंगे, CH है, 2 H रिमूव हो रहे हैं यहाँ पे, और क्या लग रहे हैं, ये 2 मोलिक्यूल लगे हुए हैं ना, क्या बनेगा, O CO CH3 O CO CH3, ये लग जाएंगे। 2 हाइड्रोजन की जगह हमारे पास क्या लग रहे हैं, यहाँ पे 2 एसिटिक क्या लग जाएंगे, अनहाइड्राइड फॉर्म बन जाएंगे। दिस इज बेंजाइलिडीन डाई एसिटेट। क्या है ये, बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट। क्या है ये, बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट, बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट है। ठीक है, ये फॉर्म बन गई। सिंपल हाइड्रोलिसिस करोगे, H पॉजिटिव OH नेगेटिव हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हमारे पास क्या होंगे, एसिटिक एसिड के मोलिक्यूल तो क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, और सिंपल ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, एडिशन। ऑक्सीडेशन ही करनी है तो सिंपल एडिशन ही करनी है आपने, इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इटार्ड की जगह बस आपने CrO2 Cl2 लेना है, तो यहाँ पे CrO2 Cl2 की फॉर्म लग जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा। समझ आ गई बात सभी को कि हमने सिंपल में ये लगानी है फॉर्म, और इटार्ड में आपने यहाँ पे क्या लगा देना है, CrO2 Cl2 लगा देना है, सिंपल। ठीक है, समझ आइए बात, हाइड्रोलिसिस कर देना, सिंपल ऑक्सीजन की एडिशन हो। और फ्रीडरक्राफ्ट से आप अल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हो। तो ये एरोमेटिक फॉर्म के मेथड थे, 3 ही मेथड हैं। फर्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, सेकंड है रीमर-टीमर, और थर्ड था फ्रीडरक्राफ्ट। ठीक है, तो इनमें से आप कोई भी मर्जी मेथड लेके आप एरोमेटिक फॉर्म प्रिपेयर कर सकते हो। अंडरस्टूड। देन है हमारे पास क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, सेकंड है हमारे पास क्या, इसमें अब हम करेंगे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड अल्डिहाइड एंड कीटोन की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास क्या, फिजिकल स्टेट एंड स्मेल। ठीक है, फर्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, फिजिकल स्टेट एंड स्मेल। क्या है, जो लोअर मेंबर है, सबसे जो लोअर मेंबर है वो कौन है, फॉर्मेल्डिहाइड। दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। सबसे जो लोअर मेंबर है वो कौन है, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे गैस होता है, क्योंकि इसमें मोलिकुलर मास क्या होते हैं, कम। HCHO फॉर्मेल्डिहाइड है, ये क्या है हमारे पास, फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है। ये क्या होगा, गैस। क्यों होगा, ड्यू टू लो मोलिकुलर मास। कार्बन एक ही है ना, तो इसमें मोलिकुलर मास क्या रहेगा, लो रहेगा, ड्यू टू लो मोलिकुलर मास की वजह से। ठीक है, गैसेस है रूम टेम्परेचर पे। वाहिल जो अनदर एलिफेटिक अल्डिहाइड है या कीटोन है, वो फर्स्ट को छोड़ के इसके बाद जो 11 है, अप टू 11 तक के जो मेंबर हैं वो हमारे पास क्या है, लिक्विड है। ठीक है, चाहे वो अल्डिहाइड में आए चाहे फिर वो कीटोन में ही। कुछ अमाउंट तक क्या हो गया, मास इंक्रीज, यानी कि मोलिकुल पास पास आ गए हैं, तो इसलिए वो किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में। तो फर्स्ट फॉर्मेल्डिहाइड सिर्फ गैस है, बाकी अप टू 11 कार्बन तक के लिक्विड है। उससे हायर वाले जितने भी हैं वो सब क्या है, सॉलिड। 11 से अप वाले कितने हैं, वो सब क्या आएंगे, सॉलिड में आएंगे। ठीक है, समझ आएगी बात सभी को। इसमें एक और ध्यान देना है आपने कि जो एरोमेटिक अल्डिहाइड और जो कीटोन है,
एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन वो लिक्विड होते हैं मेनली। वो जनरली किस फॉर्म में मिलते हैं, लिक्विड में ही मिलते हैं, क्योंकि उसमें जो इंट्रैक्शन रहती है पार्टिकल्स की वो थोड़ी वीक ही रहती है, इसलिए वो लिक्विड ही रहते हैं। कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे कि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, मैं स्ट्रक्चर के साथ बता रही हूँ। दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी, OH ग्रुप लगा है, पैरा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड एंड वेनिलीन बेंजोफिनोन, ये सब क्या है, सॉलिड है। ठीक है, एरोमेटिक फॉर्म ही है ये सारे, पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड वेनिलीन बेंजोफिनोन ये सब सॉलिड है। बाकी जितने भी मेंबर हैं वो सब लिक्विड में मिलते हैं। ओके, समझ आ गई बात सभी को। जो लोअर मेंबर है उनकी तो जो स्मेल होती है वो प्यूंगेट होती है, तीखी होती है। लोअर मेंबर की जो स्मेल है वो प्यूंगेट है, लोअर मेंबर स्मेल। ठीक है, लोअर मेंबर स्मेल कैसी है, प्यूंगेट है, तीखी होती है। हायर मेंबर की थोड़ी सी कैसी होती है, हायर मेंबर की स्मेल फ्रूटी होती है। कैसी होती है, फ्रूटी होती है। ठीक है, अल्डिहाइड के लिए, ये सिर्फ किसके लिए बताइए मैंने, अल्डिहाइड के लिए बताइए। ये आप साथ साथ नोट कर लेना कि लोअर मेंबर ऑफ अल्डिहाइड में स्मेल प्यूंगेट तीखी मिलेगी, हायर जो अल्डिहाइड होंगे वो फ्रूटी होंगे। कैसी स्मेल मिलेगी, फ्रूटी स्मेल। कैसी रहती है उनकी स्मेल, प्लीजेंट रहती है। ठीक है, प्लीजेंट स्मेल रहती है। समझ आ गई बात सभी को। फॉर्मेल्डिहाइड गैस था, अप टू 11 तक लिक्विड फॉर्म में थे, उससे हायर सॉलिड थे। एरोमेटिक फॉर्म जनरली लिक्विड में होती है, कुछ मेंबर उसके सॉलिड में है। जो लोअर मेंबर अल्डिहाइड है वो प्यूंगेट स्मेल है, हायर मेंबर फ्रूटी स्मेल है, जबकि कीटोन की स्मेल ऑलवेज प्लीजेंट अच्छी रहती है हमारे पास। ठीक है, समझ आ गई बात सभी को। देन है हमारे पास इसकी सेकंड जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो है हमारे पास क्या, बॉइलिंग पॉइंट, BP। बॉइलिंग पॉइंट है क्या, BP। जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है जनरली कंपेरिजन होगा, मेनली पहले बता रही हूँ, हाई मिलेगा। ठीक है, हाई BP मिलता है ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। मैं रीजन बता रही हूँ, लिख रही हूँ साथ साथ, तो आप लोग भी लिख लीजिए। क्वेश्चन आ सकता है कि इज अल्डिहाइड एंड कीटोन हैव द हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो आंसर होगा यस दे हैव द हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, ड्यू टू दी पोलर नेचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ड्यू टू दी पोलर नेचर ऑफ, जो उनमें फंक्शनल ग्रुप मिल रहा था वो कैसा था, मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था वो कैसा था, पोलर फॉर्म में, ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, तो जनरली हमने बात कर ली है कि अल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, पोलर कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, BP का ही करवा रही हूँ मैं। ठीक है, एक कंपेरिजन हो सकता है अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन मतलब सिंपल अल्केन, अल्कीन अल्काइन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में कौन आते हैं, अल्केन अल्कीन अल्काइन, ये आ जाते हैं। ठीक है, हाई होगा इन दोनों में से, तो अल्डिहाइड कीटोन हैव हाई BP, इनका हाई होगा और इनका कैसा होगा, लो। इनमें कैसा मिलेगा, लो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई पोलैरिटी नहीं है और इसमें क्या है, पोलर कार्बोनाइल ग्रुप है। रीजन वही है, ड्यू टू पोलर कार्बोनाइल कंपाउंड, पोलर कार्बोनाइल कंपाउंड। और इसका रीजन क्या बनेगा, एब्सेंस ऑफ पोलैरिटी। यहाँ पे क्या नहीं है, कोई पोलैरिटी नहीं है, सेम कार्बन कार्बन की चैन मिलेगी तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोई डिफरेंस नहीं होगा पॉजिटिव नेगेटिव का, इसलिए नॉन पोलर नेचर है और इसलिए ये लो BP है। तो इसमें हाई बॉइलिंग पॉइंट है ड्यू टू दी पोलर नेचर, इनका दोनों में से कंपेयर किया है मैंने, और इनका लो होगा ड्यू टू दी नॉन पोलर नेचर। ओके, समझ आई बात सभी को। देन है इसमें हमारे पास क्या, कि अल्डिहाइड एंड कीटोन एंड अल्कोहल विच हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कि इन दोनों में से किसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा हमारे पास। ठीक है, अल्कोहल कह लो या फिर कार्बोक्सिलिक, दोनों में से कोई क्वेश्चन आ सकता है कि आउट ऑफ द अल्डिहाइड एंड आउट ऑफ द अल्डिहाइड कीटोन एंड अल्कोहल विच हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, या आउट ऑफ द एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैव हाई। आपने ध्यान रखना है मैंने किस किस के बीच में कंपेरिजन किया हुआ है। ठीक है,
तो आउट ऑफ द अल्डिहाइड एंड कीटोन एंड अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक विच हैव हाई बीपी, तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक का हाई होता है किसके कंपैरेटिव, इनके कंपैरेटिव। इनका हाई बीपी है, इनके कंपैरेटिव इनका क्या है, लो है। ठीक है, कंपैरिजन में इनका क्या मिलेगा, लो बीपी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलती है, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इनमें नहीं होती है। लो पहला क्वेश्चन था कि जनरली हाई ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, देन कंपेयर किया इनको हाइड्रोकार्बन से, उसमें अल्डिहाइड वालों का ज़्यादा है क्योंकि पोलर नेचर है और वहाँ पे नॉन पोलर है। अब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक में से किसका ज़्यादा है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक का ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे क्या मिलती है, स्ट्रॉन्ग क्या मिलती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। वाहिल जो कार्बोनाइल कंपाउंड यानी अल्डिहाइड और कीटोन में क्या होते हैं, कम मिलती है क्योंकि यहाँ पे क्या है, वीक क्या मिलती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। ठीक है, क्या होती है यहाँ पे, लो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं बोलती हूँ साथ साथ इसलिए रिटर्न में थोड़ा सा आपको फटाफट लिख देती हूँ, आप मेरे बोलने पे जरूर ध्यान दिया करो। ठीक है, कि मैंने क्या बोल रही हूँ। तो इनका क्या मिलेगा, लो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या मिलेगा, बीपी लो मिलेगा। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है क्या, कि आउट ऑफ द अल्डिहाइड एंड कीटोन में से किसका होगा, अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन का कंपैरिजन है। अब किसका बीपी हाई होगा, कीटोन हैव हाई बीपी आउट ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन है हाई बीपी, अल्डिहाइड हैव लो बीपी। दोनों में से कंपेयर करके बता रही हूँ मैं, आप ऐसे मत सोचना कि इसका लो हो गया इसका ज़्यादा हो गया। जब दोनों का कंपेरिजन पूछा जाएगा तब आपने ध्यान देना है। तो अल्डिहाइड का लो होगा, इसका हाई होगा। क्यों, इसकी स्ट्रक्चर होती है ये, इसमें एक आर है और एक एच है, इसमें दोनों ही क्या हैं, आर हैं। तो किसकी पोलैरिटी ज़्यादा हुई, इसकी, क्योंकि आर का इफेक्ट कैसा होता है, प्लस आई। कैसा इफेक्ट मिलता है, प्लस आई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, लो। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट क्या है, लो है, एक आर है उसी का ही मिलेगा सिर्फ। ठीक है, इसका प्लस आई इफेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस आई इफेक्ट क्या है, लो है, इसलिए पोलैरिटी क्या होगी, कम। इसमें ज़्यादा है इसलिए क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। मैं आगे कर रही हूँ आपको स्ट्रक्चर। ये तो है अल्डिहाइड की स्ट्रक्चर और ये है कीटोन की स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या होगा, आर का, आर हैव लो प्लस आई इफेक्ट, हैव लो प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, इसमें कैसा इफेक्ट मिलेगा, लो मिलेगा हमारे पास। डेट्स वाई पोलैरिटी क्या होगी, लो। ठीक है, पोलैरिटी इज लो। आपने रीजन भी यही लिखने हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें आर का इफेक्ट कैसा मिल रहा है, प्लस आई इफेक्ट कैसा मिल रहा है, लो मिल रहा है। डेट्स वाई पोलैरिटी क्या होगी, लो होगी। सो बीपी भी क्या होगा, लो। ठीक है, बीपी भी क्या होगा, लो। इसमें क्या है, मोर प्लस आई इफेक्ट, मोर प्लस आई इफेक्ट, मोर प्लस आई इफेक्ट ड्यू टू 2R ग्रुप, so that polarity is high, polarity is high। यहाँ पे polarity लिखा है मैंने, polarity is high, so BP is high। यही रीजन है बस इसके। समझ आ गई बात सभी को। तो अल्डिहाइड का बीपी कम होता है, कीटोन का ज़्यादा होता है ड्यू टू दी हाई पोलैरिटी की वजह से। ओके, समझ आई बात सभी को। देन है इसकी लास्ट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है क्या, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी नेचुरली बात है कि ये क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे। ठीक है, अप टू 4 कार्बन तक, अप टू इन आर सोल्यूबल। ठीक है, इन वाटर, आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू लो हाइड्रोकार्बन पार्ट, ड्यू टू लो हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन, ड्यू टू लो हाइड्रोकार्बन पार्ट
ड्यू टू लो हाइड्रोकार्बन पार्ट ईजिली फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं आगे लिखती हूँ अभी। सोलिबिलिटी में क्या होंगे, एल्डिहाइड चाहे कीटोन हो, उसकी 4 कार्बन तक के क्या होते हैं, सोलिबल होंगे वाटर में। पोलर है तो सोलिबल तो मिलेंगे, बट 4 कार्बन तक ही मिल पाते हैं इजीली सोलिबल, क्योंकि उसमें क्योंकि हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या होगा, स्मॉल होगा। जितना स्मॉल होगा उतनी ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, गुड, और सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो अप टू 4 कार्बन तक ही क्या होते हैं, सोलिबल होते हैं वाटर में ड्यू टू दी लो हाइड्रोकार्बन पार्ट। ठीक है, ड्यू टू दी लो हाइड्रोकार्बन पार्ट ईजिली फॉर्म इंटरमोलिकुलर, आपने साथ साथ नोट्स बनाने और मेरे बोलने पे जरूर ध्यान देना आपने। ईजिली फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सो डैट ईजिली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, सो डैट ईजिली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, किस में सोल्यूबल हो जाएंगे, वाटर में ईजिली सोल्यूबल हो जाएंगे। ठीक है, बट जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाते हैं, इसलिए वो क्या होंगे, लो सोल्यूबल हो जाएंगे। अप टू, ठीक है, मूव ऑन। सोल्यूबल है 5 से जैसे ही मूव ऑन करेंगे कार्बन, सोल्यूबिलिटी क्या होगी, लो कह लो या ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल ही कह लो। सोल्यूबिलिटी लो, ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल क्या होंगे, ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल होंगे ड्यू टू दी लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट। ये सब रीजन मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर भी अगर किसी ने पहले नहीं रिटर्न किया हो तो आप प्लीज़ रिटर्न कर लेना, और मेरी पहले वाली वीडियोस को आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, ड्यू टू द लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट की वजह से सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इसकी क्या है, हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। समझ आ गई ये बात सभी को? तो आप लोगों ने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से नोट कर लेनी है, रीजन्स आप लोगों ने जरूर नोट करने हैं, और जो कंपेरिजन मैंने आप लोगों को करवाई हैं। इसके बाद हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो फिलहाल इतना कर लेना, और अगर किसी को कोई क्वेरी लगे तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।